गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एरीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ, डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी एरीज मुझे क्या मिलता है। अगर किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कैन बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद लियो। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। कैन आप ऐसे डेफिनेटली कुछ लोग लियो के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज आप लोगों के कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कि मुझे बिल्कुल लियो की रीडिंग जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। बट एनीवेज, आपकी तरफ है द पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, डेथ रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ है द 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ कप्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द फूल कार्ड। कैन बी, जैसा मैंने कहा, कैन बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे मिला है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। अगेन होने को कोई भी राशि हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फनी एरीज, इस टाइम पे आई एम डूइंग योर रीडिंग एंड टाइम हो रहा है 3:33 यानी कि 3:33 दिस इज़ अ टाइमिंग जहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंक्रोनिसिटी ये दिखाई दे रही हो 3:33 की। तो इट जनरली मीन्स कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इस टाइम आपके साथ हैं, एंड वट एवर मैसेजेस और वट एवर इंट्यूशन यू आर गेटिंग दैट इज़ टू द पॉइंट एंड वो बिल्कुल सच होने वाली है। तो कंसिडरिंग मैं आपकी रीडिंग इस टाइम पे कर रही हूँ एंड मुझे ऑलरेडी कार्ड्स देखकर ही मालूम पड़ चुका है कि आपकी रीडिंग कैसी जाने वाली है। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में होगा ज़रूर। एनीवेज एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी ये पर्सन थे ये बहुत सारे लोगों को आपके रिलेशनशिप में लेके आ गए, या आपके जो भी ये पर्सन थे वो बहुत इजीली दूसरों की बातों में आके इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बहुत इजीली दूसरों की बातें सुन लेते थे, मान लेते थे, एंड उस चीज़ की वजह से आपके लाइफ में और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते थे। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि आप बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। हर बार ये किसी ना किसी से सुन के कोई नया इशू आपकी तरफ लेके आते थे, और हर बार आप इनको समझा के थक जाते थे कि भैया हमारी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं करा। बट नहीं, ये पर्सन तो दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होते थे, और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट की थोड़ी बहुत कमी रहती थी, जिसकी वजह से आई फील कि आप दोनों के बीच में बहुत केओटिक सिचुएशन हुआ है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। एंड आई फील कहीं ना कहीं एरीज की आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे कि आपने बोला कि भाई ठीक है, जब तक तुम्हें ये दूसरे लोगों को हमारे बीच में लाना है तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, या तब तक हमें आपके साथ नहीं रहना। आई फील कि आपने जी जान लगा दी थी, बिकॉज आप रियली इस पर्सन के साथ सेटल होना चाहते थे या उनके साथ रहना चाहते थे, बट इस पर्सन ने हद कर दी थी दूसरे लोगों को ला के, या उनकी बातों पे ध्यान दे के देते। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी डिस्कस करना चाहूँगी जो कि है द फूल कार्ड। आई फील कि आप दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में हो कि भाई जैसा चल रहा है वैसी चलने दो, जो भी सिचुएशन है देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जैसा मैंने कहा, लियो के पास भी सेम म्यूचुअल एनर्जी था, तो अगर आप एक लियो के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लियो का रीडिंग जाके देखिएगा। बट एनीवेज एरीज, आई फील कि आप दोनों ही मे के मंथ में एटलीस्ट एक ऐसी एनर्जी में रहोगे कि भाई जो चल रहा है चलने दो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको पता है कि ये जो पर्सन है ये दूसरे लोगों को लेकर आते हैं, और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है एरीज, बिकॉज आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप एक फायर साइन हो। एरीज जो है उनको वैसे भी अपने रिलेशनशिप्स प्राइवेट रखना, अपने तक सीमित रखना अच्छा लगता है, और यहाँ तो ये पर्सन लिटरली दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं। हाउएवर आई फील कि जो आपके दूसरे पर्सन है ना एरीज, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, धीरे धीरे करके ही सही, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज जब से आप दोनों की बात नहीं हुई है उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत करा, उन्हें आपकी बात माननी चाहिए थी, उन्हें आप पे विश्वास करना चाहिए था। ऐसे ऐसे थॉट्स इस पर्सन के अंदर आ रहे हैं। हाउएवर एरीज, आपकी तरफ यहाँ पे डेथ रिवर्स्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हो
सकता है कि कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है कि पास्ट में आप एक ऐसे पर्सन थे जिसने कभी अपनी बाउंड्रीज़ नहीं रखी थी, एटलीस्ट इस पर्सन के साथ आपने बाउंड्रीज़ नहीं रखी, जिसकी वजह से ये पर्सन आके आपकी बाउंड्रीज़ को आराम से रेड करके जाते थे। एंड आई फील कि अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कह रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत है, बट वो चीज़ आप अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो आई फील कि आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रोक रखा है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग स्टैगनेंसी या रुकावटें महसूस कर रहे होंगे ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा होगा कि घूम घूम के चीज़ें फिर से वैसी ही होती जा रही हैं, चाहे वो इस पर्सन के साथ हो, चाहे जनरली आपकी लाइफ में हो। तो उसका रीज़न, उसका कारण सिर्फ इतना है आपके लिए कि एरीज आप अपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन, आपने अपना जो बदलाव आना है उस चीज़ को रोक रखा है। जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं करोगे तब तक बार बार आपको यूनिवर्स उसी सिचुएशंस में लाता रहेगा ताकि आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ जाए। खैर एनीवेज, तो एरीज जैसा मैंने कहा, ये पर्सन धीरे धीरे करके आपकी तरफ मूव कर ही रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मेरे को यहाँ पे मिला है द 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है उन्हें फाइनली दिखाई देगा कि उनका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, उनका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो आपके साथ ही उन्हें मिल सकता है। और वो आई फील कि ये चीज़ को लेके वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और वो कहेंगे कि उन्हें आपके साथ रहना है। बट मेरे को पर्सनली इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि तब तक ना एरीज आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जैसे करंट एनर्जीज में आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक कर तो रहे हो, लेकिन जब तक ये पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप उनके 10 ऑफ कप्स हो, आप उनका इमोशनल फुलफिलमेंट हो, तब तक जो है आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। एंड तब तक आपने ना अपनी बाउंड्रीज़ बना ली होंगी। तब तक वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जो एक सेल्फ लव बाउंड्रीज़ होती है ना, वो आपकी अच्छी खासी फॉर्म हो चुकी होंगी। बिकॉज आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पे मुझे द 2 ऑफ पेंटिकल्स में। आई फील कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होगे कि भाई ये पर्सन अब वापस आए हैं, क्या हमें इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एरीज कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, आपको इस पर्सन से प्यार है, और जब ये पर्सन वापस आएंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स और प्यार रहेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में चले जाओगे कि यार वंशिका, पास्ट में इस पर्सन ने हमारी लाइफ में बहुत केओस मचाया, बहुत लंबा टाइम हमने इस इंसान के लिए इंतज़ार किया, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत कोशिशें करी हैं। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है हल्का फुल्का मैनिफेस्टेशन भी कभी परफॉर्म किया हो, ओनली बिकॉज आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए किए हैं, कंसिडरिंग आप यहाँ डेथ में चले गए। तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि यार वंशिका, फाइनली अभी ये पर्सन वापस आ भी रहे, लेकिन अब मैंने अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, ठीक है। तो मैं अब दोबारा से ऐसे सेम पर्सन से दोबारा हर्ट होने का कोई भी इंटेंशन मेरा नहीं है। कुछ उस टाइप की एनर्जी में आप जाओगे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने के बाद भी आप कन्फ्यूज रह सकते हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। खैर, मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, तो मैं आपके लिए डिसीजन तो नहीं ले सकती। डिसीजन तो आपके ऊपर ही बेस करता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ना जाएं इस पर्सन के साथ, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं यार, फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती हैं, तो इस पर्सन के साथ जाने का कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक मौका देना चाहिए। बिकॉज आ तो अच्छी इंटेंशन से ही रहे हैं। खैर, 10 ऑफ कप्स के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली एरीज आ तो ये अच्छी इंटेंशन से ही रहे। तो आई फील कि जब वो सिचुएशन आएगी तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप किस माइंडसेट में हो। वाह, ओके एरीज, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक से क्या मिलता है। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि ये स्टोरी उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है तो आप भी ये एडवाइस का कार्ड अपने लिए ले सकते हो, बिकॉज एडवाइस इज़ फॉर एवरीबडी। ओके, लेट्स सी क्या मिलता है। वाओ, यू वुडंट बिलीव, मैंने अभी आपके सामने पूरा कार्ड शफल करा, 2-3 कार्ड्स नीचे भी कर गए, निकाला। फनी हाउ यू आर गेटिंग द सेम कार्ड एज लियो को भी बिल्कुल यही कार्ड मिला है, विच इज़ वॉट इज योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस इन रेस्ट। तो आई थिंक आपके लिए भी एडवाइस के लिए आई हैव द सेम समवॉट द सेम मैसेज जो मेरे पास लियो के लिए ही था। आई फील कि आप अपनी बॉडी को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो। बिकॉज ऐसे में मैंने कहा आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रोक रखा है, और अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिवर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है उसको रोकने के लिए काफ़ी एनर्जी लगती है। तो आई एम डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि एरीज आप में से बहुत सारे लोग, अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट कर रही है और अगर अब अभी तक यहाँ पे हो, तो आई नो दिस थिंग कि आपका कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार वंशिका, पूरे दिन के बाद मतलब हम कुछ भी नहीं करते फिर भी हम इतना थक जाते हैं। जबकि एरीज आप एक फायर साइन हो, तो पावर और एनर्जी होना तो आपके अंदर काफ़ी लाजमी सी चीज़ है, बट आपको आजकल वो एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है बॉडी में कुछ है ही नहीं, छोटी छोटी बीमारियाँ बस लगी पड़ी हैं, कभी जुकाम हो रहा है, कभी बहुत ड्राइनेस हो रही है, कभी छोटी मोटी चोटें लग रही हैं। इन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि शरीर आपका
मतलब वो एनर्जी, वो एक अंदर से स्पार्क आता है ना, वो नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो। अपनी एनर्जी का ध्यान रखो। जब अपने गार्डन में पानी डालोगे तभी तो दूसरे के गार्डन को भी पानी दे सकते हो। ऐसे थोड़ी करोगे कि खुद का मतलब खुद का गार्डन यहाँ सूखा पड़ा है, दूसरे के गार्डनों में आप पानी डाल रहे हो जाके। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। किसी और को प्यार करने से पहले, किसी और के बारे में सोचने से पहले एक बार खुद के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ कल को उस पर्सन के लिए तो सोचने वाले आप हो, लेकिन आपके लिए सोचने वाला कौन है, इस चीज़ को भी आप ही को सोचना है। तो आई फील कि इस चीज़ के साथ यूनिवर्स इज़ मोर लाइक कि जहाँ जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ बांट रखी है ना एरीज़, पहले आप अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर वापस लो एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपना ध्यान पहले रखो, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करो। सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ लव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आप ही का गार्डन सूखने लग गया है, उसको पानी डालो। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एरीज एंड आई होप इट हेल्प्स। स्टोरी रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून एरीज।